क्योंकि मध्य प्रदेश, जिसे देश का टाइगर स्टेट कहा जाता है, वहां बाघों की मौतों का रिकॉर्ड टूट गया है। सिर्फ एक हफ्ते में 6 बाघों की मौत और 2025 में अब तक 54 प्रोजेक्ट टाइगर के बाद सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। क्या ये प्राकृतिक मौतें हैं या शिकार और तस्करी का खेल है, ये बताएंगे आपको। क्योंकि एक तरफ मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर्स की संख्या थी, लेकिन अब यह संख्या एक साल के भीतर 54 कम हो गई। यानी एक साल में, साल 2025 में 54 बाघों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में एक हफ्ते में 6 बाघों की मौत हुई है। ओवरऑल साल की बात भी आपको बताएंगे। इस साल बाघों की मौत का आंकड़ा 54 पहुंच गया है। प्राकृतिक वजहों से बाघों की मौत हुई है, यह सवाल उठ रहा है, या फिर शिकारियों का शिकार हुए हैं ये बाघ। 54 मौतों में से 36 मौतें रहस्यमय तरीके से हुई हैं, किसी को इसका कुछ भी पता नहीं है। नियमित गश्त और जनगणना भी शुरू हो चुकी है कि आखिर मध्य प्रदेश में कितने टाइगर बचे हुए हैं। देश भर में मध्य प्रदेश ही ऐसा राज्य था जहां टाइगर्स की संख्या सबसे ज्यादा थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में बाघों के मरने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रशासन लेकिन अभी भी नींद में सोया हुआ है। 7 बाघ, एक हफ्ते में 6 बाघों की मौत हो गई और साल भर में 2025 में 54 बाघों की मौत, लेकिन प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। खतरे में टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश, जिसे देश का टाइगर स्टेट कहा जाता है। देश में अगर सबसे ज्यादा टाइगर्स अगर कहीं हैं, तो वो देश के दिल यानी मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में बाघों की मौत का आंकड़ा पिछले 25 सालों में सबसे ज्यादा है। प्रदेश में ये काफी लंबे समय के बाद हुआ है कि एक साल के भीतर 50 बाघों की मौत हुई हो। देश भर में बाघों की मौत के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर हो चुका है। लगातार हो रही बाघों की मौत के बाद सुरक्षा पर सवाल उठ गए हैं। यही कारण है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक और बाल प्रमुख VN अंबाड़े ने संजय डुबरी टाइगर रिजर्व की फील्ड डायरेक्टर को नोटिस भेजा है। आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में 2021 34 बाघों की मौत, 2022 43 बाघों की मौत, 2023 45 बाघों की मौत, 2024 46 बाघों की मौत, 2025 13 दिसंबर तक 54 बाघों की मौत। ये आंकड़े इसलिए चौंकाने वाले हैं क्योंकि भारत के टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में पिछले एक सप्ताह के भीतर 6 बाघों की मौत दर्ज की गई। साल 2025 में 54 टाइगर की मौत से 36 मौतें रहस्यमयी रही है, जिसको लेकर इंक्वायरी चल रही है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से ज्यादातर मामलों में टाइगर का शिकार किया गया है। कई बार टाइगर्स के पंजे काटकर शिकारी ले गए, कई बार नाखून निकाल कर ले गए, टाइगर की खाल निकाल कर ले गए। इस स्तर पर करीब 1 से 3 करोड़ रुपए तक की होती है। लगातार हो रही मौतों के बाद वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय तस्करों की मूवमेंट सालों से रही है। पन्ना में पूरे बाघ समाप्त हो गए थे 2008 में। सबक नहीं सीखा, फॉरेस्ट का कोई प्रिवेंटिव सिक्योरिटी मेजर नहीं है। शिकारियों की गतिविधियों के पहले उनको पकड़ना, उनको हिरासत में लेना, यह इंटेलिजेंस फेलियर भी आप कह सकते हो कि मुखबिर तंत्र बर्बाद हो गया है। ग्रामीण जनों का विश्वास नहीं, टाइगर रिजर्व के आसपास के स्थानीय लोगों से इनके संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रताड़ना का दौर रहा है, जिसके कारण अब इनके पास सटीक सूचना नहीं मिल रही है और शिकारी सक्रिय, कन्विक्शन रेट कम है। कोर्ट में सजा दिलवाने में वन विभाग असफल रहता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अधिकतर मौतें प्राकृतिक कारणों से हुई है, जो बाघों की बढ़ती संख्या को भी दर्शाती है। संख्या जितनी ज्यादा होगी, प्राकृतिक मौतें भी उतनी ही बढ़ेंगी। ये स्वाभाविक है। अधिकारियों के अनुसार ये रुझान बताता है कि अगली बाघ गणना में भी मध्य प्रदेश देश का शीर्ष टाइगर स्टेट बना रह सकता है। सूबे में इतने बड़े स्तर में बाघों की मौत चिंता का विषय बना हुआ है। जहां एक तरफ बाहर से टाइगर्स को लाने की बात होती है, तो वहीं दूसरी तरफ घर में जो है उन्हें संभालने की जिम्मेदारी किसकी है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए तो वन मंत्री दिलीप अहिरवार ने जानकारी दी कि जिस मध्य प्रदेश को हम टाइगर स्टेट कहते हैं, वहां पर एक साल में 54 से ज्यादा टाइगर की मृत्यु हो चुकी है और पिछले एक हफ्ते में 6 टाइगर मर चुके हैं। ये बताता है कि मध्य प्रदेश में क्या अंतर्राष्ट्रीय तस्कर हावी हो रहे हैं। मध्य प्रदेश का गृह विभाग सोया हुआ है, वन विभाग सोया हुआ है, सरकार सोई हुई है क्या, जो इस तरीके से टाइगर, जिनके लिए हम लगातार संघर्ष करते हैं कि उनको बचाया जाए, और अगर ऐसी घटना घट रही है तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। तो निश्चित रूप से जो घटना होती है उसकी हमारी पूरी टीम रहती है, हम लोग जांच करते हैं
और जांच करने में जो पाया जाता है, निश्चित रूप से अभी वो जो घटना हुई वो क्रेडिट के माध्यम से हुई है और हम लोग पूरी टीम हमारी ये काम करती है कि किस कारण से क्या होती है उसका हम संज्ञान भी लेते हैं। टाइगर स्टेट की पहचान सिर्फ आंकड़ों से नहीं, सुरक्षा और संरक्षण से भी होती है। अगर मौतें प्राकृतिक हैं, तो जांच में देरी क्यों? और अगर शिकार हो रहा है, तो शिकारी अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया? टाइगर स्टेट आज खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या ये सिर्फ प्राकृतिक मौतें हैं या फिर इसके पीछे शिकार और अंतर्राष्ट्रीय तस्करी का कोई बड़ा खेल। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और भोपाल से सत्यविजय इस वक्त साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। सत्यविजय, जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं वो भी कह रहे हैं कि चिंता का विषय है, क्योंकि पन्ना मध्य प्रदेश में एक ऐसा जंगल सफारी था जहां सबसे ज्यादा संख्या बाघों की थी, और अब मध्य प्रदेश में ही एक साल में 54 बाघों की मौत कई सवाल खड़े करती है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त है और इसके बाद ही सबसे असुरक्षित मध्य प्रदेश में ही टाइगर है। जो आंकड़े आप और हम दिखा रहे हैं उसमें देखिए कितनी चौंकाने वाली बात है कि 7 दिन में 6 टाइगर की डेथ हो जाती है और साल 2025 में 13 से 14 दिसंबर तक का जो रिकॉर्ड है उसमें 54 टाइगर की मौत होती है। और जो लेटर जो हमारे पास लेटर उपलब्ध है, जो प्रमुख हैं वन विभाग के, उन्होंने साफ तौर पर लिखा, अगर हम इस लेटर की लाइनें पढ़ूं तो उसमें लिखा है कि लगातार बाघों की मौत की संख्या बढ़ रही है और ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त निर्देश जारी करने के बावजूद भी वन्य जीव संरक्षण के प्रति लापरवाही बढ़ती जा रही है। ये वो लेटर है जो खुद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो हेड हैं उन्होंने अपने अधीनस्थ को लिखा है। इसीलिए सवाल खड़े होते हैं कि टाइगर स्टेट का दर्जा है लेकिन वन्य जीव संरक्षण को लेकर जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हो रहा है। आए दिन जो घटनाएं आती है, चाहे वो सत्यविजय, आपकी आवाज नहीं आ रही है। धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए, और आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे कि आखिर सरकार या प्रशासन जंगल में बाघों को बचाने के लिए क्या कदम उठा रही है। लेकिन आपको ये बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में बाघ खतरे में कैसे हैं, साल दर साल कैसे मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में कम होती जा रही है। सबसे पहले साल 2021 की बात कर लेते हैं, जिसमें 34 बाघों की मौत हुई है। उसके अगले साल 2022 में 43 बाघों की मौत का मामला सामने आया। 2023 में 45 बाघों की मौत हुई, जबकि 2024 में 46 और इस साल 2025 में खत्म होने तक 54 बाघों की मौत हुई है। यानी 2021 से 2025 तक बाघों की मौत का आंकड़ा बढ़ा ही है। यानी पिछले 5 साल में सरकार या प्रशासन की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के चंदिया रेंज में बाघ के करंट लगाकर शिकार का मामला गर्मा गया है। शनिवार सुबह कतली नदी के किनारे मिले वयस्क बाघ के शव ने वन विभाग को अलर्ट कर दिया। अब डॉग स्क्वाड तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर के आधार पर 6 आरोपियों को दबोच चुकी है। जांच में सामने आया है कि बाघ को जीआई तार से करंट लगाकर मारा गया, जो दिखाता है कि शिकार पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था। वन विभाग की टीम ने जिन 6 लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें से एक आरोपी बीजेपी नेता का चौकीदार बताया जा रहा है। आरोपियों के पास से जीआई तार और लोहे की खूंटियां भी बरामद की गई। 16 तारीख को इसमें पाया गया कि बिजली करंट लगने से उस बात और जो भी डॉग सर्च कराया गया उनके साथ संदेश कर रहे थे। 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जमीन पर पड़ा ये बाघ बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से निकलकर सामान्य वन मंडल में अपनी नई टेरिटरी बना रहा था, लेकिन वन्य जीव के दुश्मनों ने इस वयस्क बाघ की जान ले ली। पुलिस आरोपियों को रिमांड में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। साथ ही वन विभाग की टीम ये पता लगा रही है कि क्या सिर्फ एक शिकार था या इसके पीछे किसी बड़े नेटवर्क की साजिश है। क्या इससे पहले भी इसी तरीके से दूसरे वन्य जीवों को निशाना बनाया गया है? अब देखना होगा जांच में और कौन कौन से चेहरे बेनकाब होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।